हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनिकान। मेरे चैनल ओमनिकान में आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। सो टुडे सैटरडे एंड ऑन एवरी सैटरडेज एंड संडेज आई हैव स्टार्टेड दिस न्यू segment. I will be teaching you English grammar, and as you all know that I had made two parts, two videos on assertive sentences, part 1 and 2. Part 2 was the final part, and if you remember I had given you some homeworks also, and today in the description box today I will provide you the answers for those homeworks, for those questions that I had given you in the earlier video. So you can check the description box below, and you can find out the answers and check the answers with your answers, okay, and see how many of the answers you got correct. Okay, so we will learn interrogative sentence today, direct and indirect speech. Okay, now we have completed assertive sentence already, so today we will be doing interrogative sentences. Okay, and as I told you, interrogative sentences have been divided into two parts, and we will be doing part 1 today. Okay, and part 2 I will explain you again in the next class, right? So let's learn interrogative sentence. Now here, as I told you that there are two parts of the interrogative sentences. दो parts है interrogative sentences में. हम लोग जो है part 1 कर रहे हैं आज, ठीक है. अब part 1 में क्या होता है कि part 1 we have the interrogative sentences where the speech begins with auxiliary verb. जहाँ पे speech जो है, जो dialogue area है, जो inverted comma के अंदर जो रहता है, the one which remains in the inverted comma, the beginning of the speech actually, if the beginning word of the speech starts with an auxiliary verb, then there is a certain rule for that. और जो पार्ट 2 में जो वीडियो में लाऊंगा, जब पार्ट 2 में बनाऊंगा पार्ट 2 ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, देयर रूल्स वन और टू रूल्स विल बी डिफरेंट. एक दो रूल्स जो है वो डिफरेंट होगा. तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स आखिर है क्या? व्हाट आर ऑक्सिलरी वर्ब्स? अब देखिए, सबसे पहले हमें डेफिनेशन में जाने की ज़रूरत अभी है नहीं. लेट अस नॉट गो इनटू द डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स. ओके, दीज आर लाइक टॉट इन क्लास 6-7. ओके, ये 6-7 में ही आप लोगों ने लर्न कर लिया था. हम लोग डायरेक्टली आते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स के एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, वर्ड्स हम लोग देख लेते हैं जो कॉमन ऑक्सिलरीज है. सो आई हैव गिवन अ लिस्ट ऑफ कॉमन ऑक्सिलरीज. ओके, so if you find these auxiliary words, that with these auxiliary words the speech has begun, अगर इन auxiliary verb से speech start होता है, तब जो है रूल्स थोड़ा अलग होगा. तब आपको एक कंजंक्शन यूज करना होता है, वो है if. मैं आपको रूल्स डिटेल्स में बताऊंगा इन द नेक्स्ट स्क्रीन itself. You will be seeing the rules, but before that please check out, आप पहले लिस्ट को देख लीजिए एंड नोट डाउन द लिस्ट इन योर कॉपीज़. आप पूरे लिस्ट को अपने कॉपीज़ में लिख लीजिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है. ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. स्टूडेंट्स टेंड टू मेक मिस्टेक्स एंड दे हैव कन्फ्यूजन्स बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब्स. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, क्योंकि दो डिफरेंट रूल्स है. देयर आर टू डिफरेंट रूल्स फॉर इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दो अलग अलग रूल है, ठीक है. एक जगह आके आपका रूल जो है वो अलग हो जाता है. इट इज़ डिफरेंट. तो व्हाट आर द कॉमन ऑक्सिलरीज? डू, डज, डिड, कैन, कुड, विल, वुड. और अगर आप देखिए तो डू, डज, डिड, बोथ, ऑल ऑफ दीज फॉल इन द सेम कैटेगरी. ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, राइट. कैन प्रेजेंट टेंस, कुड विल बी पास्ट टेंस, तो यू कैन रिलेट लाइक दैट. विल प्रेजेंट टेंस, वुड पास्ट टेंस. शैल, तो शैल का पास्ट टेंस होगा शुड. हैज़ एंड हैव, देयर पास्ट टेंसेस आर, देयर पास्ट टेंस इज हैड. इज, आर, एम. इज, द पास्ट टेंस ऑफ इज इज वाज, एंड द पास्ट टेंस ऑफ आर इज वर. ओके, एम का कोई पास्ट टेंस है नहीं, क्योंकि एम को हम लोग आई से यूज़ करते हैं. वेन एवर वी हैव द पर्सनल प्रोनाउन आई, तब हम लोग जो है वहाँ पे एम यूज़ करते हैं, ठीक है. बाकी रूल्स आपके जो है, जो आपने असर्टिव सेंटेंसेस में सीखा है, द रेस्ट ऑफ द रूल्स दैट यू हैव लर्नड इन असर्टिव सेंटेंसेस, इट इज़ सेम हियर.
सिर्फ एक जगह, देयर इज ओनली वन प्लेस वेयर द रूल चेंजेस, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब हम लोग आते हैं मेन रूल पे, ठीक है। आई होप दैट यू हैव रिटन डाउन द लिस्ट ऑफ दीज कॉमन ऑक्सिलरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये लिस्ट आप पूरा लिख लीजिए और पूरा याद कर लीजिए इस लिस्ट को, यू मेमोराइज द लिस्ट and we will be doing I'll be giving you certain examples also, and at the end of the video I'll give you some exercises to solve, and in the next video I'll provide you the answers also, okay। तो हम लोग रूल नंबर 1 देख लेते हैं। because we are solving the exercises from direct to indirect speech, मैं एक बार और रिपीट कर लूँ, let me repeat once again, I had told this to you in the previous video also। assertive sentence जब मैं explain कर रहा था, at that time I had explained you कि we are doing from direct to indirect, indirect to direct we will do later, जब मैं पूरा सेक्शन खत्म कर लूँगा उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो वन वे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो वन वे हम लोग देख लेते पहले। तो इन इनडायरेक्ट स्पीच सेड इज चेंज्ड इनटू आस्क्ड, तो यहाँ पे कोई झमेला नहीं है, सेड को आप आस्क्ड में बदल दीजिए, बिकॉज we are doing what? We are doing interrogative sentences, sentences ending with a question mark। जो sentences question mark से end होता है उन्हें हम interrogative sentences कहते हैं। The sentences that ends with a question mark we call that interrogative sentences। तो obviously if you are asking somebody, if like you're questioning somebody, you have to use asked only, and because said is in past tense so we use asked, asked, which is also in past tense, ठीक है, right। Rule number 2, what is rule number 2? We have to remove commas and inverted commas and use the conjunction if। ये है सबसे important चीज़। In assertive sentences we had used the conjunction that। हम लोगों ने क्या किया था assertive sentence में, हम लोगों ने that use किया था conjunction, but यहाँ पे in interrogative sentence part 1 interrogative sentence जो auxiliary verb से होगा वहाँ पे हम लोग that use नहीं कर सकते, we have to use the conjunction if, ठीक है। जो वर्ड्स मैंने आपको लिस्ट दिया ना, आपको अगर ये सारे वर्ड्स दिखे, इफ़ यू फाइंड दीज वर्ड्स, डायलॉग जब स्टार्ट होता है तब आपको अगर ये वर्ड्स दिखे, इनमें से कोई भी वर्ड दिखे, तो देन यू हैव टू यूज़ द कंजंक्शन इफ़, ठीक है। तो कंजंक्शन इफ़ विल बी यूज्ड एंड यू हैव टू रिमूव कोमास एंड इन्वर्टेड कोमास, ठीक है, क्लियर। रूल नंबर 3 सेम एज असर्टिव सेंटेंसेस। तो मैंने आपको कहा था कि रूल्स जो है वो मोर और लेस सेम रहेंगे, रूल्स विल रिमेन मोर और लेस सेम, सम देयर आर सम बेसिक रूल्स विच एक्चुअली डू नॉट चेंज। हम लोग पूरा जब सेट कर लेंगे, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, हम लोग जब इंटरोगेटिव इंपरेटिव करेंगे, ऑप्टेटिव करेंगे, एक्सक्लेमेटरी करेंगे, व्हेन वी विल डू these sentences, these kinds of sentences also, still then you see these rules will remain same। ये रूल्स जो है वो सेम रहेगा, कुछ रूल्स जो है वो चेंज नहीं होता है, बेसिक रूल्स, ओके, सम रूल्स, बेसिक रूल्स डू नॉट चेंज। तो प्रोनाउंस, टेंसेस एंड सर्टेन वर्ड्स आर चेंज। तो प्रोनाउन हमें कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना होगा? वी हैव टू यूज़ थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ही, शी, इट, दे, देम, देयर, ओके। तो हम लोग थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ठीक है। देन यू सी, एंड टेंसेस ऑल्सो विल बी चेंज्ड ऑब्वियसली। टेंस विल चेंज द टेंस इनटू पास्ट टेंस, हम लोग पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। एंड देयर विल बी सर्टेन वर्ड्स विच नीड्स टू बी चेंज्ड। दिस सर्टेन वर्ड्स, जो पेज नंबर है, मैंने आपको असर्टिव सेंटेंसेस कराने के टाइम पे ही मैंने आपको बता दिया था, दैट लाइक से फॉर एग्जाम्पल दिस विल चेंज इनटू दैट, टुडे विल चेंज इनटू दैट डे। तो ये रूल्स जो है, ये जो वर्ड्स है, ये आपको आपके इंग्लिश 2 बुक में ही मिल जाएगा, यू विल फाइंड इट इन योर इंग्लिश 2 बुक ओनली, ठीक है। एंड द फोर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल के इंट्रोगेटिव फॉर्म विल बी चेंज्ड इनटू असर्टिव फॉर्म। इसका मतलब, सी योर क्वेश्चन, द क्वेश्चन दैट विल बी गिवन टू यू, जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो तो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, बट व्हेन यू विल राइट द आंसर यू हैव टू यूज फुल स्टॉप एंड एंड, यू have to end your answer, you have to finish your answer with a full stop, क्योंकि assertive sentence cannot be finished with question mark, you have to use a full stop। तो because you have to use a full stop, so you have to change little bit the format of the sentence। आपको सेंटेंस में कुछ चेंजेस करना होगा, तभी जो है आप उसमें फुल स्टॉप यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक रैंडमली यू जस्ट यूज फुल स्टॉप, ठीक है। These are the 4 rules, okay, and you can write down the rules। I'll just pause the video for 2-3 seconds, please write down the rules in your copies, क्योंकि मैं बार बार पीछे स्क्रीन को मैं बैक
बार बार करने में मुझे दिक्कत होगा. दैट इज़ वाई इट इज़ बेटर इफ़ यू राइट डाउन all the rules. I'll just pause for 2-3 seconds. Alright, I hope you have paused the video and you have written down all the rules. ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं with examples and I will be explaining you full rule wise. मैं आपको पूरा rule wise जो है एक एक करके मैं आपको explain करता जाऊँगा. ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज़. see the video, watch the video एंड लिसन टू द एक्सप्लेनेशन वेरी 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 नाइसली. ठीक है, तो आप लोगों ने सारे जो है रूल्स लिख लिए हैं. अब हम लोग एग्जाम्पल्स पे आते हैं. अब सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं. लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 1. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ. आप नो नीड टू राइट, जस्ट लुक एट द स्क्रीन, लिसन टू द एक्सप्लेनेशन एंड देन यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द एग्जाम्पल्स. बट प्लीज़ बी पे फुल अटेंशन टू द explanation and keep your eyes on the screen only. The boy said to his father, comma and then inverted commas, will you buy me a toy? Question mark, inverted commas closed. Okay. Now rule number 1 आप लोगों ने क्या लिखा? rule number 1, what was rule number 1? rule number 1 में क्या था? rule number 1 was, पहले हम लोग rule number 1 देख लेते. said, so said will be changed into asked. So the boy asked his father. तो हम लोग टू जो है वो डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे. नो नीड टू यूज़ द वर्ड टू, सिंपली ओके. आप लोग टू डिलीट कर दीजिए. द बॉय आस्क्ड हिज फादर, कोमा इन्वर्टेड कॉमास वी डिलीट. अच्छा, आई विल जस्ट गो बैक लिटिल. कोमा इन्वर्टेड कॉमा विल बी डिलीटेड. बोथ कोमास एंड इन्वर्टेड कॉमास विल बी डिलीटेड एंड यू हैव टू पुट द कंजंक्शन इफ. तो हम लोग इफ लगा देते हैं. द बॉय आस्क्ड हिज फादर, कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास विल बी रिमूव्ड. यू पुट इफ. ओके. अब यहाँ पे रूल नंबर 4 यहाँ पे देखिए आप अप्लाई कैसे करेंगे कि इंट्रोगेटिव फॉर्म को आप जब असर्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे, व्हेन यू चेंज इंट्रोगेटिव फॉर्म इनटू असर्टिव फॉर्म, यू हैव टू मेक लिटिल बिट चेंज इन द सेंटेंस. आप यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, ये जो विल है, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लूँ. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द इंक. अब ये जो विल है, दिस विल यू हैव टू चेंज इनटू वुड. इस विल को आप वुड में चेंज करेंगे. और यू इज रेफर टू हुम. दिस डायलॉग इज ऑफ द बॉय, राइट. ये तो इस बॉय का डायलॉग है. द बॉय सेड, क्या सेड? विल यू बाय मी अ टॉय. अब वो किसको बोल रहा है? द बॉय इज द स्पीकर एंड हिज फादर इज द लिसनर. तो यू यहाँ पे किसको रेफर करता है? ऑब्वियसली ही इज टेलिंग हिज फादर ओनली, विल यू बाय मी अ टॉय. तो यू रेफर्स टू हिज फादर. ओके. अब हिज फादर मतलब फादर इज मेल, है ना, आदमी है, मेल, नॉट औरत. इट्स नॉट लेडी, मेल. ठीक है. तो आप कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? मैंने आपको कहा ही. तो आपने विल को वुड में चेंज किया. यू चेंज्ड विल इनटू वुड एंड यू चेंज्ड यू इनटू ही बिकॉज यू रेफर्स टू द फादर एंड यू आर सपोज टू यूज थर्ड पर्सन प्रोनाउन. अब आप क्या करेंगे देखिए, अब आप चेंज पहले कीजिए. 2 रूल याद रखिए, चेंज एंड इंटरचेंज. जस्ट रिमेंबर दिस 2 words, change in interrogative sentences, change and interchange. So we have changed will into would, we have changed you into he. Up now we come to interchange. You will have to interchange their places. आप इनके positions, इनके place change करेंगे. तो you यहाँ पे था, उसको हमने he बना दिया. will यहाँ पे था, इसको हमने would बना दिया. अब जो है would इस तरफ चला जाएगा और he जो है इस तरफ आ जाएगा. Both will change their places. तो आंसर होगा, आंसर will be if he
वुड, देखिए जगह बदल गया। ओके, जगह जो है वो बदल चुका है। यू को हमने किया ही, ठीक है। सो ही कम्स दिस साइड एंड विल कम्स दिस साइड एंड इट चेंजेस इनटू वुड, तो ही वुड। बाय विल रिमेन एज यूजुअल। अब ये मी, हु इज़ मी हियर? ऑब्वियसली मी मतलब इफ़ द डायलॉग इज़ ऑफ द बॉयज़, ये अगर इस लड़के का डायलॉग है तो मी तो इस लड़के को रेफर करता है। ये लड़का अपने पिताजी को बोल रहा है ना, बॉय इज टेलिंग हिज फादर दैट इफ विल यू बाई मी अ पेन, तो मी यहाँ पे रेफर करता है टू द बॉय। ओके, तो यहाँ पे मी चेंज होगा हिम में, राइट। मी को आप हिम में चेंज करेंगे, इफ ही वुड बाई हिम अ टॉय। अब यहाँ पे ही क्यों नहीं लगा? नाउ इफ यू लेट मी रीड द सेंटेंस, से हिम के जगह में इन प्लेस ऑफ हिम यू आर यूजिंग ही, तो क्या होगा सेंटेंस देखिए, द बॉय आस्क्ड हिज फादर इफ ही वुड बाई ही अ टॉय, ठीक है। इफ ही वुड बाई ही अ टॉय, ये कैसा सेंटेंस हुआ? इनकरेक्ट सेंटेंस, राइट और रॉन्ग? इट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट सेंटेंस, ये तो ब्रोकन इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मी चेंज होगा हिम में। आप ये छोटा छोटा चीज़ याद रखें, जहाँ जहाँ आपको मी दिखेगा वहाँ आप हिम कर दीजिए। अगर ये लड़की होती तो इफ़ इंस्टेड ऑफ बॉय इफ़ इट वुड हैव बीन द गर्ल, देन यू वुड हैव रिटन हियर हर इन प्लेस ऑफ हिम, ठीक है। तो ये माइनर चेंजेस आप प्रोनाउन देख के जो है यू कैन चेंज इन दिस वे, राइट। सो द बॉय आस्क्ड हिज फादर इफ ही वुड बाई हिम अ टॉय। लेट अस गो टू अनदर सेंटेंस। हम लोग एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं अभी। सेंटेंस नंबर 2, द टीचर आस्क्ड, आई एम सॉरी, द टीचर said to the students, are you all present today? क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले हम लोग पहला सेक्शन कर लेते। तो यहाँ पे सेड है, तो सेड को आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू विद द वर्ड सेड? ऑब्वियसली रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। यू विल अप्लाई रूल नंबर 1, सेड इज चेंज इनटू आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड। 2 will be deleted, the teacher asked, the students. Commas and inverted commas will be removed, and the conjunction if will be you have to put if here, you have to write if here, okay. If will be written here, the teacher asked the students if. अब यहाँ पे R है, यहाँ पे U है, right? अब R को क्या करेंगे आप? Past tense, what is the past tense of R? I had shown you the list of common auxiliaries. R will be changed into were, and U will be changed into, the teacher is telling to the students, so U refers to the students. Now students the plural, students plural, बहुत सारे students, there are many students, so U will be changed into they. अब in change हम लोगों ने कर लिया, we have changed. Remember the tagline, change interchange, change interchange. So we have changed R into where, we have changed U into they. Now you interchange their places, their positions. They पहले आएगा, you have to put they in the beginning. R, you have already changed R into were, so you have to put if they were. All, present will remain as it is. Today will be changed into, it falls under certain words, so today will be changed into that day, because you are changing a sentence into past tense, so you cannot write today, no, right? You cannot write today. Today means present, but you are reporting this thing to somebody else, so the news had already become old. So for old we use past tense, so today will change into that day. You have this list in your textbook also, ठीक है.
So the teacher asked students if they were all present that day. Okay, let's have some more examples. Number 3. Let me give you some name here. John said shall you help me, Tom? Question mark, inverted commas closed. Answer will be John asked. Now speaker we have here. Where is the listener? I told you, vocative case. Nouns and pronouns in the vocative case are treated as objects. So shall you help me, Tom? Now John is telling this to whom? See, there is a comma and then we have Tom here. So Tom is the listener. Tom यहाँ पे listener है and John is the speaker. तो John asked Tom, comma inverted commas will be removed. Put the conjunction if. अब shall जो है मैंने आपको कहा था shall का past tense है should. But you see, I'll just tell you one thing, an additional information. You change will or shall both into would. इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. Will and shall will both change into would. Shall should नहीं होगा. यहाँ पे will और shall दोनों एक ही मीनिंग कैरी करते हैं, इसीलिए जो है would होगा यहाँ पे. आप बस ये याद रखिए that will and shall will change into would. तो shall को हम लोग would कर देंगे. You को हम लोग क्या करेंगे? John is telling this to Tom, so you refers to Tom only. Tom is a boy. You will change into he. So John asks Tom to change, interchange. He will come this side. Would will go that side. If he would help. अब यहाँ पे me कौन? Who is me? Obviously, if this is the dialogue of John, then me refers to John. John is a boy. Me changes into, we have done, just previously we have done. I'll just come here. Me changes into, see everywhere, me changes into him. Just remember this. If he would help him. See, and then you end with a full stop. You see, you are changing the interrogative form into assertive form. That means question mark you are changing into a full stop. So if you do not make this change and interchange thing, ये अगर ये change और interchange वाला चीज़ आप नहीं करेंगे sentence में, then your whole sentence will be incorrect. And then even if you put full stop here, your sentence will be wrong. Because you have to do this, it is compulsory that you have to change and interchange pronoun, this pronoun with the auxiliary verb. ये स्पीच के अंदर का जो वर्ड है ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स है, इसी का लिस्ट मैंने आपको दिया था. अगर स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पहला वर्ड, द फर्स्ट वर्ड विद इन द स्पीच विद इन द इन्वर्टेड कॉमास, द फर्स्ट वर्ड, इफ दैट वर्ड इज ऑक्सिलरी देन यू हैव टू यूज द कंजंक्शन इफ. इसको बस आप याद रखें. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. वी विल सॉल्व सम मोर एग्जांपल्स. नाउ कहीं कहीं जो है आई विल शो यू एन एग्जाम्पल विद डू. अब डू में एक चीज़ होता है, यू हैव टू रिमेंबर विद डू एंड डज. ठीक है, विद डू एंड डज में यहाँ पे एक हेडिंग दे दूँ, विद डू और डज. यहाँ पे थोड़ा सा रूल जो है वो अलग हो जाता है. द रूल बिकम्स लिटिल डिफरेंट. एग्जाम्पल नंबर 4. माई फ्रेंड said to me, do you have a bike? Question mark, inverted commas closed. ठीक है. So in the same manner my friend said will change into asked. To will be
deleted. My friend asked me. Now this me is actually your personal me only. ठीक है. अब यहाँ पे अगर पर्सनल कोई वर्ड प्रोनाउन यूज होता है, इफ एनी पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड in this part of the sentence, you remember we had divided the sentences into two parts. ये speech वाला part अलग है, the speech part is different, and the speaker and listener part is different. तो speaker and listener इस part में अगर कोई personal pronoun जैसे I, me, ये personal pronoun यूज होता है, तो यहाँ पे अगर कोई pronoun, if here in the speech part, in the second part of the sentence, if any pronoun refers to you, then you can use personal pronoun only. अगर कोई pronoun वो आप ही को रेफर कर रहा है, if it is referring to you only, then you can use a personal pronoun. I'll show you the answer, you will understand. My friend asked me. अब कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हम लोग रिमूव कर देंगे. Let me rub this thing. Let me rub this thing also. Comma and inverted commas we will remove. We will put if conjunction here. ठीक है. My friend asked me if. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है. क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? आपको ध्यान से देखना, इसीलिए मैंने कहा ना कि डू और डज में रूल डिफरेंट होगा. द रूल विल बी लिटिल डिफरेंट इन डू और डज. अब यहाँ पे मैंने आपको कहा कि चेंज एंड इंटरचेंज. अब बिकॉज द सेंटेंस हैज स्टार्टेड विद डू, अगर सेंटेंस डू से स्टार्ट होता है या डज से स्टार्ट होता है, देन डू एंड डज इज डिलीटेड. डू एंड डज आप यूज़ नहीं करेंगे आपके आंसर में. डोंट यूज़ द वर्ड डू इन द सेंटेंस, और इवन डोंट चेंज डू इनटू डिड. बहुत स्टूडेंट्स जो है डू को डिड में चेंज करते हैं, एंड दैट इज रॉन्ग. व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सिंपली डिलीट डू. तो इफ़ यू डिलीट डू, विथ हुम विल यू इंटरचेंज? अगर डू ही नहीं रहा यहाँ पे, तो आप किसके साथ इस प्रोनाउन को, इस यू को आप किसके साथ इंटरचेंज करेंगे? विथ हुम विल यू इंटरचेंज, है ना? तो यहाँ पे बहुत सिंपल आंसर है, आप इंटरचेंज मत कीजिए, सिर्फ चेंज कीजिए. अगर आपको डू मिलता है, इफ़ यू गेट द वर्ड डू, देन जस्ट चेंज, डोंट इंटरचेंज. यू डिलीट डू. डू के बाद जो प्रोनाउन आएगा, आफ्टर डू द प्रोनाउन दैट यू गेट, जस्ट चेंज दैट. तो यू चेंज होगा किस में? अब यू यहाँ किसको रेफर कर रहा है? हु इज यू रेफरिंग टू? यू इज रेफरिंग टू मी, राइट? तो यहाँ आप यू के जगह आई लगा देंगे. यहाँ यू के जगह आप आई लगा देंगे. इफ आई हैव हो गया हैड. इफ आई हैड अ बाइक. समझ में आ गया आपको? डिड यू अंडरस्टैंड? वी विल डू वन मोर एक्सरसाइज, वन मोर एग्जाम्पल वी विल सी. बट दी कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर. कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए. द लेडी said to the shopkeeper. The lady said to the shopkeeper, do you keep rice? क्या उसके दुकान में वो राइस बेचता है? Do you keep rice? अब हम लोग देखते हैं. The lady asked. सेट की जगह आपने आस्क लगा दिया, टू को आपने डिलीट कर लिया. द लेडी आस्क्ड द शॉपकीपर. कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिमूव्ड. यू पुट द कंजंक्शन इफ डू विल बी डिलीटेड. डू को आपने डिलीट कर दिया. यू हैव यू हियर. यू किसको रेफर करता है? यू इज रेफरिंग टू द शॉपकीपर. शॉपकीपर आप ही लगा दीजिए शॉपकीपर में, क्योंकि जनरली वी सी मेल शॉपकीपर्स ओनली, सो यू कैन यूज द प्रोनाउन ही. इफ ही. नाउ यू कैनॉट इंटरचेंज. विथ whom will you interchange? सेम थिंग, with whom will you interchange? Do is deleted. ठीक है ना? Now here you see, look, see here, with you have interchanged shall. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे do auxiliary verb is here. Now pronoun is generally interchanged with auxiliary verb. pronoun को आप auxiliary verb के साथ interchange करेंगे, लेकिन यहाँ पे auxiliary verb है ही नहीं. There is no auxiliary verb. So
No need to interchange, just change. Do will be deleted, you will become he. Keep, the past tense of keep is kept. If he kept rice, and then full stop. समझ में आ रहा है आपको? ओके आप सब लोगों को? आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, यू सी. ओके, the same thing will happen with does also. If any auxiliary verb, any sentence, the speech starts with does, अगर कोई speech does से start हो तो आप वही करेंगे. ओके, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे. आप लिख लीजिए, मैं 2 सेकेंड पॉज कर लेता हूँ. प्लीज़ राइट डाउन द एग्जाम्पल्स. ओके, लेट मी क्लियर द स्क्रीन देन. नंबर 6 हम लोग देखते हैं. नाउ वी विल सी विद डिड. हम लोग अब डिड से देखेंगे सेंटेंस. ठीक है, वी विल सी विद डिड. अब डिड का एक अलग रूल है. डिड को आप चेंज करेंगे हैड में. यू चेंज डिड इनटू हैड. रूल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6. सुनीता said, did you do your homework, Rita? Answer is, now we have speaker here. Where is the listener? See, after comma, this is the listener. So you have to bring the listener in the beginning only. So Sunita said is changed into asked. Whom? Sunita asked Rita. Commas and inverted commas are removed, and if conjunction is written here. Sunita asked Rita if. Did will change into, as I told you, had. You will change into what? You refers to whom? This is the dialogue of Sunita. Now you cannot refer to Sunita. You तो सुनीता को रेफर नहीं करेगा ना, क्योंकि सुनीता कह रहा है did you. इसका मतलब कोई और है. तो you refers to the listener. Who is you here? You is Rita. सुनीता asks Rita. You बन जाएगा she. If आप इंटरचेंज कीजिए. If she had will go this side. If she had. अब डू को आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हैड है. हैड इज़ अ परफेक्ट टेंस. हैड इज़ अ परफेक्ट टेंस. तो इन परफेक्ट टेंस वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हम लोग वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. तो हैड और डू हो जाएगा डन. डन इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, तो इफ़ शी हैड डन. अब योर, हुज होमवर्क? योर होमवर्क. योर रेफर्स टू रीटा. तो योर विल चेंज इनटू हर. इफ़ शी हैड डन हर होमवर्क. Please write down one thing. If you see has or have or had, then you use third form of the verb. जैसे do, did, done. So do is the first form, did is the second form, done is the third form. Write, wrote, written. Write is the first form, wrote is the second form, and written is the third form of the verb. Third form means, third form मतलब past participle. तो आपको past participle यूज़ करना होगा. आपको past participle यूज़ करना होगा यहाँ पे. अगर आपको has, have और had दिखे, if you see has or have और had, इसके बाद का verb जो है वो थर्ड फॉर्म होगा. बस इतना आप याद रखिए. प्लीज़ राइट दिस डाउन. एक स्टार मार्क देके या ऐसा लिखिए, नोट ऐसा लिखिए. यू राइट लाइक दैट एंड देन यू कैन राइट दिस थिंग. ऑलराइट, एंड यू कैन राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑल्सो इन योर कॉपी. आप अपने कॉपी में जो है ये एग्जाम्पल आप लिख लीजिए. और अगर आपने सी, इफ़ यू लर्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट 1, ये जो एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल्स अगर आप लोग बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, इफ़ यू लर्न these examples very nicely, then when we will do interrogative sentence part 2, जब मैं आपको part 2 सिखाऊंगा
बहुत ईजी होगा क्योंकि रूल्स सेम है, सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह छोड़ के, ओनली लीविंग अ पर्टिकुलर रूल, ऑल द रूल्स आर सेम, चेंज इंटरचेंज वाला जो चीज़ मैंने आपको सिखाया सेम टू सेम, okay, that you have to change and then interchange, same rule will be applied there. All right, बस ओनली वन प्लेस, ओनली वन रूल विल चेंज देयर, एक छोटा सा रूल वहाँ पे चेंज होता है और वो कुछ भी नहीं है, दिस इट्स नथिंग, इट्स डैम ईजी, बहुत ही ज़्यादा ईजी है वो, बहुत बहुत ज़्यादा ईजी, इट्स टू ईजी. ऑलराइट, सो यू सी दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. नाउ आई वुड लाइक टू जस्ट शो यू वन मोर थिंग. मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ. आप लोगों ने लिख लिया होगा ना, इफ यू हैव रिटन, आई होप. ऑलराइट, ओके, लेट मी क्लियर द स्क्रीन एंड मैं आपको एक और थोड़ा सा रूल दिखाता हूँ. ये जो चेंज इंटरचेंज वाला चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी डू से दिखा दिया था, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ. चेंज एंड इंटरचेंज. जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ प्रोनाउन जब रहता है, देन ऑक्सिलरी वर्ब इज चेंज्ड, प्रोनाउन इज चेंज्ड and they change their places also. Pronoun will come this side, auxiliary verb will go this side. ये हम लोगों ने देखा ना, we have seen these exercises only. हम लोगों ने अभी जो examples देखे वो तो यही था, that will changes into would. Say for example, will changes into would, then pronoun you changes into he. तो he यहाँ पे this side, he comes this side, and auxiliary verb will changes into would and it goes that side, तो it becomes he would. राइट, तो ऑक्सिलरी वर्ब और प्रोनाउन हम लोगों ने देखा. बट से फॉर एग्जाम्पल ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं, फिर आप क्या करेंगे? अगर ऑक्सिलरी वर्ब ना हो, या आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ डू, देखिए ऑक्सिलरी तो होना है, तो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? बिकॉज इन पार्ट 2 यू विल बी डूइंग एक्सरसाइजेस वेयर देयर विल बी समटाइम्स देयर विल बी नो ऑक्सिलरी वर्ब्स इन द सेंटेंसेस. तो मैं जब आपको पार्ट 2 दिखाऊंगा, मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन जस्ट दे रहा हूँ. हम लोग डू से एक और एग्जाम्पल करेंगे अभी. वी विल जस्ट डू अनदर एग्जाम्पल विद डू, लास्ट एग्जाम्पल विद डू. फिर मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइजेस दूंगा एज होमवर्क्स. नाउ से फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने डू में देखा, वी सॉ इन डू इज नॉट देयर, तो देयर विल बी डू यू डिलीट. तो आप क्या करेंगे? ये जो प्रोनाउन है, दिस प्रोनाउन यू हैव टू चेंज, एंड इसके बाद का जो वर्ब आएगा इट विल चेंज इनटू पास्ट टेंस. सो देयर इज चेंज बट देयर इज नो इंटरचेंज. इंटरचेंज है ही नहीं. जैसे मान लीजिए, से फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ फ्रेंड, दिस इज यू, दिस इज योर फ्रेंड, दिस इज यू, दिस इज योर फ्रेंड. ओके, बोथ ऑफ यू शेयर योर टिफिन्स एवरी डे. आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ अपना टिफ़िन जो है रोज़ शेयर करते. यू शेयर योर टिफिन्स एवरी डे. ओके, यू डोंट शेयर योर टिफिन्स विथ एनीबडी. आप किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ अपना टिफ़िन शेयर नहीं करते. यू ओनली शेयर टिफिन्स बिटवीन योर सेल्व्स. आप दोनों ही अपना अपना टिफ़िन शेयर करते. जैसे वो पराठा लेके आया, आप चाउमीन लेके आए, यू बॉट चाव, योर फ्रेंड बॉट पराठा, एंड you share your paratha with him, your friend will share his paratha with you, you will share your chow with him, है ना? Now say for example, one day your friend is absent, he is sick, and that is why he is absent. With whom will you share then? Will you be able to share with anybody? Obviously no. Then you will eat your own tiffin. आप अपना खाना खुद ही खाएंगे. Right or wrong? You will eat your own tiffin, क्योंकि शेयर करने वाला फ्रेंड आया ही नहीं. द फ्रेंड विथ whom you share your tiffin did not come. तो आप शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ, आप अपना खाना खुद ही खाएंगे. तो यहाँ पे ये सेम रूल है. ऑक्सिलरी वर्ब आप है और प्रोनाउन आपका फ्रेंड है, ठीक है? या ऑक्सिलरी वर्ब आपका फ्रेंड है, और प्रोनाउन आप है. आपका फ्रेंड आया ही नहीं उस दिन स्कूल, योर फ्रेंड डिड नॉट कम टू स्कूल दैट डे. विथ whom will you change? तो देर इज़ नो वन टू चेंज, तो आप नहीं करेंगे चेंज. डोंट चेंज.
यू सिंपली राइट चेंज द प्रोनाउन इन थर्ड फॉर्म. आप प्रोनाउन को थर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए, थर्ड पर्सन में चेंज कर दीजिए, उसके बाद का वर्ब आएगा उसको पास्ट टेंस में चेंज कर दीजिए एंड जस्ट गो ऑन. दिस इज द एक्सप्लेनेशन. एक लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. जस्ट लेट अस लुक एट वन लास्ट एग्जाम्पल विथ डू. Tom said to Anita, do you have an extra pen? Answer is Tom asked Anita. ठीक है ना. Tom asked Anita. To is deleted. Comma inverted commas removed. Use the conjunction if. Tom asked Anita if. Do will be deleted. Your friend has not come. Do is your friend. Your friend is absent. You are alone. So you refers to whom here. अब हम लोग ग्रामर पे आते हैं. You refers to whom. Do you have an extra pen? This is the dialogue of Tom. तो टॉम कह रहा है कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है, तो तुम्हारे पास, तो तुम्हारे रेफर्स टू हुम. ऑब्वियसली ये तो वो तो टॉम तो अनीता से बोल रहा है. टॉम इज स्पीकिंग टू अनीता, तो यू इज अनीता हियर. अनीता इज अ गर्ल, सो यू पुट शी. इफ शी, हैव विल बिकम हैड. इफ शी हैड एन एक्स्ट्रा पेन. वी डिड नॉट इंटरचेंज बिकॉज डू इज डिलीटेड. ठीक है, तो दिस इज योर एक्सरसाइज. जस्ट रिमेंबर, अगर डिड रहा then you have to change and interchange because did changes into had. did आप had में change करेंगे, बस इतना याद रखिए. और shall और will दोनों मैंने आपको कहा both will change into what? into would. just remember this. Okay, is that okay? Alright, I think this is clear to you and I'll give you some exercises to solve. You can solve the exercises and in the next video I will provide you the answers. And for assertive sentences I will provide you the answer in the description box below. You can just go out and check your answers in the description box below. Okay, so I hope all of you have understood. So that's all for today. I'll definitely bring a new video in the next class. So these are your homeworks and I will provide the answers in the next class. So that's all from me for today. Subscribe to the channel, like and share the videos with all your friends. With love from Omni Gyan, and all the best to all of you.